नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ वंदनास ग्रीन हेवन में। आज दोस्तों हम बात करेंगे चीकू के पौधे की एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे हर गार्डनर परेशान रहता है, यानी फूल झड़ना। आपने कभी सोचा है कि आपका चीकू फूल देता है लेकिन फिर अचानक सारे फूल गिर जाते हैं और आप सोचते हैं क्यों मेरे पौधे ने ऐसा किया। दोस्तों, यह सिर्फ पानी या कीट की समस्या नहीं है। कभी कभी फूल इसलिए गिरते हैं क्योंकि पौधा हमसे कुछ बताना चाहता है। वो कहता है मुझे पोषण चाहिए, मुझे सही तापमान चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये फूल जो हैं हमारे पेड़ से क्यों झड़ जाते हैं, सही तापमान क्या है और उसमें आप पोषण कैसे दें, कौन सी ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो चीकू के पेड़ के लिए बहुत अच्छी है और उससे आपका पेड़ जो है बहुत मज़बूत हो जाएगा, और कुछ मज़ेदार टिप्स जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और जानते हैं कि फूल झड़ने के क्या राज हैं। चीकू के फूल क्यों झड़ते हैं इसे समझना बहुत ज़रूरी है और मैं इसे आसान तरीके से आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात कि पानी की समस्या हो सकती है। यदि आपने बहुत कम पानी दिया अपने पेड़ को या बहुत ज़्यादा पानी, दोनों ही फूलों के दुश्मन हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस समय आपका फूल आना शुरू हो गया है उस समय आप पानी को थोड़ा सा कम करिए और बाकी समय आपको पानी को नॉर्मल रखना है। इतना पानी दीजिए कि ऊपरी मिट्टी जो है, सतह जो है गमले की आपकी, वो सूखी ना हो। और जब आप देखते हैं कि आपके सूख गया है ऊपर से, तब आप उसमें पानी दीजिए। पानी बहुत अधिक नहीं देना है, नहीं तो आपकी जड़ें भी गलने का डर रहता है दोस्तों। अब पोषण की कमी रहती है तब भी आपके फूल झड़ते हैं। पौधे को चाहिए आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन से पत्तियां हरी होती हैं और फास्फोरस और पोटास से फूल आपके बनते हैं इसके, और फल बनते हैं। तो इसका आपको सही ध्यान रखना है कि आपके पेड़ को ये मिल रहा है। अगर पौधे में आपके बोरोन और जिंक की कमी है तब भी फूल गिरने लगते हैं दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपके पेड़ को ये चीज़ें उपलब्ध होती रहें। और तापमान का बहुत असर पड़ता है चीकू पर। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान इसे पसंद है दोस्तों। इससे कम या ज़्यादा तापमान फूलों को कमज़ोर कर देता है। इसके अलावा फूल झड़ने का कारण सफ़ेद मक्खी हो सकती है, कॉटन बग लग सकते हैं और पाउडरी मिल्ड्यू, और छोटे कीट भी आपके फूलों की पकड़ को कमज़ोर कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो पेड़ है वो तनाव में आ जाता है। यदि आपने ट्रांसप्लांटिंग कर दी है या बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, अचानक मौसम बदल गया है, तब भी जो पेड़ है वो अपने फूलों को गिरा देता है। जो हमारा पेड़ होता है वो ऊर्जा बचाने के लिए फूल गिरा देता है दोस्तों। अब सबसे मज़ेदार और आसान उपाय क्या करना है हमें जिससे कि फूल ना झड़ें। तो आप इसकी सही तरीके से पानी दीजिए। सुबह या शाम हल्का पानी दीजिए इसमें, दोपहर की तेज़ धूप में आपको पानी नहीं देना है। अब खास इसकी जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों वो है नीम की खली। नीम की खली आपको लिक्विड करके अपने पेड़ में डालना है। लगभग एक पेड़ में एक मुट्ठी लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको सूखी नीम खली को लेना है और पानी में भिगो करके उसको देना है। अगले दिन आप उसको दीजिए और लिक्विड मात्रा में दीजिए। और इसके अलावा आप इसमें एलोवेरा का भी जेल का लिक्विड दीजिए आप इसको। ये दोनों फर्टिलाइज़र जो हैं वो बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र हैं चीकू के लिए। एलोवेरा का एक पत्ता जो है वो आपके एक पेड़ के लिए सफिशिएंट है। उसको आप पीस लीजिए और उसको पीसने के बाद उसमें 5 गुना पानी मिला लीजिए, तब आप दीजिए अपने। अगर आप एलोवेरा का जेल जो है जड़ों में डालेंगे इसके, तो पौधा फूलों को लंबे समय तक थामे रखेगा, फूलों की पकड़ को मजबूत करेगा। और दोस्तों यदि उसमें कीट लग गए हैं आपके पेड़ पे, तो फिर आप उसमें नीम ऑयल का स्प्रे करिए। 1 लीटर पानी में डालिए 5 ml और उसका स्प्रे कर दीजिए। यदि आप देख रहे हैं उसमें सफ़ेद मक्खी लगी हुई है आपके पेड़ पर, तो फिर उसमें हल्के साबुन वाला लिक्विड सोप ले लीजिए
और उसमें पानी में डाल करके स्प्रे बॉटल में भर के उससे आप स्प्रे कर दीजिए अपने पेड़ पर। पौधे को अपने साफ और हवादार जगह पर रखिए गमले को, जिससे कि उसमें धूप भी लगे और हवा भी लगे। दोस्तों, यदि आपके पेड़ पर सूखी और कमज़ोर टहनियाँ ज़्यादा हैं तो आप उसको कुछ कम कर दीजिए, थोड़ी शाखाएं आप उसकी काट दीजिए। ऊर्जा जो है वो फूलों और फलों में लगेगी, पत्तियां बनाने में नहीं लगेगी। वरना आपका जो गमला है लिमिटेड जगह होती है उसमें, तो वो सारी एनर्जी फिर वो पत्तियां बनाने में लगाएगा। इसलिए कुछ इसकी शाखाओं को आप काट दीजिए, बहुत अधिक शाखाएं मत रखिए। सुबह की धूप दीजिए इसमें, और सुबह की धूप आपके यदि पेड़ को मिल रही है तो ये बहुत ही अपने फ़ायदेमंद है चीकू के लिए। और यदि गर्मी समय होता है तो हम लोग थोड़ा सा गमले को ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर बहुत तेज़ धूप उसको दिन भर की ना मिले। और दोस्तों, अपने जो आपने इसको पेड़ को लगा रखा है तो इसमें जो फूल है और फल, ये पौधे की ऊर्जा खर्च करने वाली इकाइयाँ हैं। जो इसके फूल होते हैं और फल, अगर इसकी जड़ें जो हैं वो कमज़ोर होंगी, पानी या पोषण कम होगा या तापमान सही नहीं होगा, तो पौधा ऊर्जा बचाने के लिए फूल गिरा देता है, और इसे हम लोग कहते हैं पौधे का स्ट्रेस रिस्पॉन्स। यही कारण है कि सिर्फ पानी देने से या छटाई करने से नहीं, बल्कि आपको इसमें सही तरीके से पोषण देना है और सही तापमान के साथ इसकी देखभाल करनी है। दोस्तों, अब कुछ आसान और मज़ेदार टिप्स जो आप तुरंत कर सकते हैं अपने उस पर। तो ये मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि एलोवेरा जेल को आप डालिए अपने पेड़ पर, नीम की लिक्विड खाद दीजिए नीम खली की। ये आपके पौधों की जो फूल हैं उसको पकड़ को मजबूत कर देगा और आपके पेड़ को मजबूत बनाएगा। और इसको आप पूरा न्यूट्रिशन जब अच्छी तरीके से देंगे तो फूल और फल जो है वो दोनों आपके इसमें स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, और अगर पौधे को 2-3 हफ्ते तक फास्फोरस नहीं मिला तो फिर तब तो फिर आपके फूल 50% तक गिर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इसमें बोन मील डालना बहुत ज़रूरी है। हर 2 हफ्ते में यानी 15 दिन बाद आप इसमें कम से कम 2 चम्मच एक पेड़ पर, बड़ी चम्मच 2 चम्मच आप अपने इसमें डालिए। फास्फोरस के लिए आपको बोन मील डालना है, जिससे कि आपके इसकी जड़ें भी मजबूत होंगी और आपका पेड़ जो है वो बहुत स्वस्थ बनेगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसे बहुत चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके जो है वो चीकू के फूल झड़ते हैं, तो आप इससे बचाव कर सकते हैं। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और यदि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए जिनको बागवानी का शौक़ है। और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी जो भी मैं कुछ और गार्डनिंग रहस्यों के साथ वीडियो डालती हूँ तो आपको तुरंत मिल जाएंगे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।